हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि कैसे हम ऑनलाइन कंज्यूमर फोरम का कोई नया केस फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल पे एक नया टैब ओपन करिए और सर्च सजेशन में लिखिए ई दाखिल। इसे सर्च करिए। देन आपको पहले ही सर्च सजेशन मिल जाएगा ई दाखिल केस फाइलिंग मेड ईजी। इस पर एक साइट की लिंक भी लिखी हुई है https://edakhil.nic.in। इस पर क्लिक करिए। आपके सामने पहला पेज खुलेगा। एंटर वेबसाइट पे हम क्लिक कर सकते हैं। एंटर वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद देखिए टॉप लेफ्ट में आपका एक ऑप्शन आएगा कंज्यूमर या एडवोकेट सेक्शन। इस पर जाइए। अगर आपका कोई भी अकाउंट अभी तक नहीं है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अपनी डिटेल्स डाल दीजिए जैसे ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं। एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, आईडी प्रूफ। इन डिटेल्स को डालने के बाद कैप्चा एंटर करके आप सबमिट कर सकते हैं। और अगर आपका पहले से ही कोई ईमेल है, पहले से अकाउंट बना हुआ है, तो सीधा लॉगिन में जाइए। डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। कैप्चा डाल दीजिए, लॉगिन करिए। ये कैप्चा केस सेंसिटिव होता है। कैपिटल अल्फ़ाबेट्स को कैपिटल में ही डालिएगा, स्मॉल को स्मॉल में ही डालिएगा। जैसे ही आप फिर लॉगिन करेंगे आपके सामने होम पेज खुलेगा। टॉप लेफ्ट में आपके पास ऑप्शन आएगा फाइलिंग बाय कंप्लेनेंट ऑब्लिक एडवोकेट। इसमें सबसे पहले ऑप्शन पर क्लिक करिए, फाइल ए न्यू केस। इसके बाद में आपके पास डिस्क्लेमर आएगा, इसे रीड कर लीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। देन सबसे पहले ऊपर आपके पास ऑप्शन आएगा फ्रेश केस फाइलिंग ऑब्लिक न्यू कंज्यूमर केस सीसी। इस पर क्लिक करिए। अब आपसे पूछ रहे हैं कंसिडरेशन अमाउंट पेड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, कितने रुपए का आप केस लगाना चाहते हैं, वो घटना कितने रुपए की थी। तो आप यहाँ आपको अमाउंट डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये का हमारे साथ कोई घटना हुई है तो हम 50,000 रुपये अमाउंट डालेंगे। प्लेस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, किस जगह पे वो हुआ है, वो स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल हम एमपी सिलेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट में हम जो भी आपके रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे आपको ये बताएंगे जैसे कि कंज्यूमर फोरम में भी 3 कमीशन होती हैं। सबसे पहले कोई केस डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएगा, फिर स्टेट कमीशन में, फिर नेशनल कमीशन में। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अप टू 5 लाख रुपीज़ नील फीस है। हमारा केस 50,000 रुपये का लगा था तो हम यहीं फॉल करते हैं, तो हमें भी कोई फ़ीस यहाँ नहीं देनी है। 5 लाख से 10 लाख रुपये तक का केस है तो 200 रुपये की फ़ीस है। 10 लाख से 20 लाख रुपए तक का केस है तो 400 रुपीज़ की फ़ीस है। और 20 लाख से 50 लाख रुपए तक का केस है तो 1000 रुपये की फ़ीस है। ऐसे ही आप स्टेट और नेशनल कमीशन की फ़ीस भी देख सकते हैं। तो ये डिटेल्स डालने के बाद, क्योंकि हमारा तो देखिए 50,000 का केस है तो हमें कोई भी फ़ीस नहीं देनी है, सीधा हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आपके सामने ये केस डिटेल्स की विंडो खुलेगी। इसमें हम हाइपोथेटिकल डिटेल्स डालेंगे ताकि हम अगले विंडो पे आ पाएँ, इसलिए हम यहाँ पे कुछ डिटेल्स डालेंगे। सब हाइपोथेटिकल इमेजिनरी डिटेल्स हैं। कंप्लेनेंट नेम, कौन शिकायत कर रहे हैं उनकी डिटेल्स, उनकी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, उनका स्टेट, पिन कोड, पोस्टल इंडेक्स नंबर, उनका मोबाइल नंबर। अब देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है हमारे पास, विडो, सीनियर सिटीजन और स्पेशली एबल्ड। अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो चेक बॉक्स को टिक कर दीजिए, अन्यथा आप उसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। एड्रेस और डिस्ट्रिक्ट। देन अपोजिट पार्टी डिटेल्स, मतलब कंप्लेनेंट किस पार्टी के अगेंस्ट केस कर रहे हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे आएंगी। उनकी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, देन हम स्टेट सिलेक्ट करेंगे, पिन कोड। ऑलमोस्ट सेम डिटेल्स हैं जो पिछले कंप्लेनेंट पार्टी डिटेल्स थी, ऑलमोस्ट सेम ही है। अपोजिट पार्टी का फ़ोन नंबर। अगेन अगर आप इस किसी कैटेगरी में आते हैं तो उसे सेलेक्ट कर लीजिए, विडो, सीनियर सिटीजन या स्पेशली एबल्ड,
इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं तो आप चेक बॉक्स को खाली छोड़ दीजिए। देन एड्रेस एंड डिस्ट्रिक्ट। ये सारी डिटेल्स लिखने के बाद जो आखिरी कॉलम है उसमें आएगा कंप्लेनेंट एडवोकेट डिटेल्स। कंप्लेनेंट मतलब जो ओरिजिनली शिकायत कर रहे हैं उनके वकील साहब की डिटेल्स। तो यदि आपके पास वो डिटेल्स हैं या आप खुद ही एडवोकेट हैं, आप खुद ही वकील साहब हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। ये आपके पास वकील साहब की डिटेल्स हैं तो क्लिक करके वकील साहब की डिटेल्स आप डाल सकते हैं। नेम, ईमेल, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर, स्टेट, पिन कोड, और ये डिस्ट्रिक्ट। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद जो लास्ट आपके पास ऑप्शन है उसमें आ रहा है केस समरी डिटेल्स। केस समरी डिटेल्स मतलब किसके रिगार्डिंग आप केस लगा रहे हैं उसको आप शॉर्ट में डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें अगर शिकायत है कि हमें जो गुड्स मिले उसमें डिफेक्ट था तो हम लिख सकते हैं डिफेक्ट इन गुड्स। सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद सेव ड्राफ्ट एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करिए। आपकी पूरी डिटेल सही होंगी तो आपके सामने ये पॉपअप आएगा कि योर एप्लीकेशन डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। कुछ डिटेल्स रह गई होंगी तो वो भी आपको एरर यहीं दिखा देगा, उन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा। अब जैसे हमारी यहाँ पूरी डिटेल्स हो गई हैं तो दिखा रहे हैं कि डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। ये हमारा एप्लीकेशन नंबर है। हम ओके पे जाएंगे। देन केस डिटेल्स के बगल में आप देखेंगे तो एक और टैब है एडिशनल कंप्लेनेंट। जो शिकायत कर रहे हैं उनके पास कोई और भी डिटेल्स हैं तो यहाँ डाल दें। एडिशनल अपोजिट पार्टी, जिसके अगेंस्ट शिकायत हो रही है उनकी कोई एडिशनल डिटेल्स है तो यहाँ डाल दें। डॉक्यूमेंट अपलोड, डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको PDF फाइल बना के ये ध्यान रखना है कि कोई भी फाइल की जो लेंथ है वो 20 MB से ऊपर ना हो। 20 MB से ऊपर होती है तो कंप्रेस करके 20 MB तक ले आएँ और PDF में रखें, फिर अपलोड करें। यहाँ देखिए कुछ कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि इंडेक्स आपको बताना है। लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स, कब क्या हुआ डेट के साथ वो बताना है। मेमो ऑफ पार्टीज विद कंप्लीट एड्रेस और कंप्लेंट विद एफिडेविट, शपथ पत्र, ये डिटेल्स यहाँ पे लिखनी है। अब आपको इसके अलावा भी कोई पेजेस अपलोड करने तो ऐड डॉक्यूमेंट पे आइए। आपके पास एक और रो आ जाएगी ऐड डॉक्यूमेंट पे, वो डिटेल्स भी आप ऐड कर सकते हैं। ये सब करने के बाद सेव ड्राफ्ट एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट स्टेप पे आइए। देन सब करने के बाद आप आइए फाइनलाइज एप्लीकेशन पे। फाइनलाइज एंड सबमिट एप्लीकेशन पे रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद जब आप कंफर्म हो जाएं कि सब कुछ सही है तो फिर एक क्वेश्चन पढ़िए, वंस यू फाइनलाइज योर केस यू कैन नॉट एडिट इट। तो एक बार चेक कर लें फाइनलाइज करने से पहले। वो बोल रहे हैं फाइनलाइज करने के बाद आप उसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप फाइनलाइज कर दें, फाइनलाइज पे क्लिक कर दीजिए। फाइनलाइज पे क्लिक करने के बाद आपका वो केस आप देख पाएंगे पेंडिंग केसेस में। अभी जैसे हमने फाइनलाइज नहीं किया है तो व्यू ड्राफ्ट केसेस में ये देखिए मिस्टर ए का केस व्यू ड्राफ्ट केसेस में आ रहा है। जैसे ये फाइनलाइज हो जाएगा तो ये पेंडिंग अप्रूवल केसेस में आ जाएगा। जिस सिटी में आपने केस लगाया है, कंप्लेनेंट ने जिस सिटी में या वकील साहब ने जिस सिटी में केस लगाया है, वो पेंडिंग अप्रूवल केसेस की टैब में तब तक रहेगा जब तक वहाँ से वो उसे अप्रूव नहीं कर देते। जैसे ही वो वहाँ से उस सिटी से अप्रूव कर देंगे ना, वो अप्रूव केसेस की लिस्ट में आ जाएगा। जैसे ही आपका केस अप्रूव हो जाए उस सिटी के कंज्यूमर फोरम में ऑनलाइन फाइल करने के अलावा फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भी जमा कर दें। जैसे ही आप ये दोनों चीज़ें कर देंगे, ऑनलाइन फाइल करने के बाद फिजिकल डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे, आपको आपका केस नंबर मिल जाएगा। जो आपने ईमेल आईडी एंटर करी है और जो नंबर डाला है उस पर भी डिटेल्स आ जाती हैं। और आपको अपनी पहली डेट भी मिल जाएगी, पहली सुनवाई की डेट। ये आपको डेट्स मिल जाएंगी ऑनलाइन केस फाइल करने के बाद और डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद। फिर आप उसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये हमने आज डिस्कस किया कि कैसे हम ऑनलाइन कंज्यूमर फोरम में कोई भी नया केस फाइल कर सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम और भी मेहनत करके आपके लिए और भी यूज़फुल वीडियोज़ आगे लाते रहें।
और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपका डाउट क्लियर करें और आपकी मदद करें। थैंक यू सो मच।